वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे सामने है ग्रैंड विटारा और आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं ग्रैंड विटारा का ओनरशिप रिव्यू। तो पहले अपना नाम बताइए। अरुण, मेरा नाम और अरुण सर है। आपका? अल्पित गौतम। तो सर आपने ये गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा कब परचेस करी है? हमने 16 नवंबर को परचेज़ की थी एंड लगभग एक महीना हमको हो चुका है इसको ड्राइव। कितने किलोमीटर अभी तक आपने इस गाड़ी को रन कर दिया है? लगभग 2200 किलोमीटर हमने इसको ड्राइव किया है। और ये आपको गाड़ी जो है यूपी नंबर है, तो ऑन रोड वहाँ पे आपको कितने की पड़ी है? हमने ये डाउन पेमेंट किया था 8.5 लाख के लगभग, और हमको सब कुछ कुल मिला के 16.5 लाख तक हमको पड़ गई थी ये। तो ये पर्टिकुलर कौन सा जीटा वेरिएंट है? ये जेटा वेरिएंट है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपने, क्योंकि अब आपने देखा होगा ग्रैंड विटारा में कई सारे वेरिएंट आते हैं, सिग्मा है, डेल्टा, जेटा और अल्फा, और इसमें दो इंजन के ऑप्शन ही मिल जाते हैं। तो आपने इस जेटा वेरिएंट को ही क्यों कंसीडर किया है? एक्चुअली हमने कंसिडर तो किया था सिग्मा मॉडल, बट सिग्मा मॉडल का जो टाइम था बहुत लंबा, उसका वेटिंग पीरियड था। तो तकरीबन मतलब 6 मंथ के आसपास हमको बताया था। हमने उसका वेट लगभग 1.5 महीने किया, बट उसके बाद हमने सोचा कि जो हमको अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है हम उसी मॉडल को ले लेते हैं। फिर हम शोरूम गए थे, हमने बात किया, पता किया कि जेटा हमको बहुत रेडीली अवेलेबल है, तो हमने जेटा ही प्रेफर किया एंड जेटा को ही हमने फिर उसकी डिलीवरी करवा ली। मतलब अगर आपको वेटिंग पीरियड का इशू नहीं होता तो आप जो है बेस वेरिएंट सिग्मा ले रहे हो? हम सिग्मा लेते हैं क्योंकि सिग्मा में ही सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं, कुछ फीचर्स को छोड़कर, बट मोटा मोटा फीचर्स हमको वहाँ उस पर मिल जा रहे थे, और हमारा जो बजट में था वो सिग्मा मॉडल ही था। जेटा मॉडल लिया है तो इसमें कई सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, तो वो वर्थ है उस वैल्यू के हिसाब से जिसको आपने अपग्रेड किया? हाँ, डेफिनेटली वर्थ है, इसका अलॉय व्हील है एक तो इसके अंदर, एंड उसके अंदर के म्यूजिक सिस्टम है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सो आई थिंक वो सब कुछ वर्थ है, क्योंकि अगर हम उसको आफ्टर मार्केट लगवाते तो भी हमको लगभग ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलता, हमको उतना ही पड़ता। मेनली तो हमारे लिए 6 एयरबैग हैं, सेफ्टी के हिसाब से सबसे बेस्ट 6 एयरबैग है हमारे लिए, जो कि जेटा वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सिग्मा में तो 2 एयरबैग मिल रहे हैं, और इसमें मारुति में बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा ज़्यादा खास नहीं मिलती है, तो इसके चक्कर में हमने 6 एयरबैग के साथ जाना प्रेफर करा। तो आपने जैसे आपने बिल्ड क्वालिटी की बात करी, तो मारुति को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किया जाता है इस बारे के अंदर बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, तो आपने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मारुति लेने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो फिर इसके चक्कर में हमने सोचा कि इसमें 4 स्टार, एटलीस्ट 4 स्टार तो रेटिंग मिलेगी। फिर उसके बाद 6 एयरबैग और मिल रहे हैं हमें, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि चलो जेटा में ही चले जाते हैं, 6 एयरबैग भी मिल रहे हैं, और प्लस थोड़ा बहुत पैसे बजट को लेके था, फिर हमने क्या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा, फिर उसके बाद थोड़ा और पैसा लगा के जेटा ही ले लिया। फिर उसके बाद हम आफ्टर मार्केट काम भी नहीं कराना चाहते थे कुछ, मेन तो ये है, क्योंकि अभी इतने महंगी कार ले रहे हैं, फिर उसके बाद मार्केट में जाके खुलवा दें, फिर ये तो कुछ मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का, तो इसके लिए हमने ये ले लिया। ग्रैंड विटारा परचेज करने का था या फिर आप कोई और सी गाड़ी भी देख रहे थे? एक्चुअली बजट के हिसाब से तो हम पहले ब्रेजा देख रहे थे, ब्रेजा जो बेस मॉडल है ब्रेजा का वो देख रहे थे। फिर उसके बाद पापा ने बोला कुछ ले ही रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ही ले रहे हैं गाड़ी, तो कुछ बड़ी ही ले लें, तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। फिर मुझे पता चली 1 महीने पहले ही, जब ये लॉन्च हो रही थी उससे 1 महीने पहले ही पता चली कि ये आ रही है, ग्रैंड विटारा लॉन्च हो रही है, तो इसके लिए फिर हमने थोड़ा सा वेट करा, ग्रैंड विटारा की तरफ गए फिर हम। तो आपने इसकी जो मेन राइवल क्रेटा और सेल्टोस जो कि मेन राइवल है इस गाड़ी की, उसको नहीं देखा आपने? बिल्कुल नहीं देखा। एक्चुअली क्या है, मेन बात आ रही है सर्विस, और उसके बाद जो इसके पार्ट्स वार्ट्स का होता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मारुति ही देती है, जो उसके सर्विस कॉस्ट होती है सब कुछ मिला के, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी तरफ गए। फिर ऊपर से हमारा मारुति में थोड़ा अच्छा खासा लिंक था, तो इसके चक्कर में हम और गए। अच्छा, आपको गाड़ी लेने का पर्पज़ क्या था? एक्चुअली क्या है, हमारे फैमिली में 4 व्हीलर कुछ है ही नहीं थी हमारे मतलब फैमिली में, तो थोड़ा बहुत काम वाम भी पड़ जाता था, कभी मतलब हमें गाँव वाम जाना पड़ जाता था हमारे अप डाउन के लिए, तो हमें कैब वैब करनी पड़ती थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि 4 व्हीलर निकाल ही लेते हैं, तो इसी के लिए लिया। बस मेन तो यही है, फैमिली यूज़ के लिए लिया और किसी चीज़ के लिए नहीं लिया। और आपकी रनिंग ज़्यादातर कहाँ पे रहती है, दिल्ली एनसीआर में या फिर कहाँ? लोकल एरिया में, मेनली हमारे लोकल एरिया में। हाँ, दिल्ली हाईवे पे ले आने का मौका मिला है आपको? हाँ, एक बार गाँव लेके गए थे, तो अच्छा दिया था इसने, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था इसका उस टाइम। माइलेज की बात मैं करना चाहूँगा, सिटी में आप गाड़ी चला रहे हो जनरली, अभी जो है इनिशियल माइलेज आपको क्या मिल रही है इस गाड़ी से? अगर माइलेज की बात करें, सिटी में इसने मुझे 14 का दे दिया है, और हाईवे पे बात करें तो 17 का दे दिया है। एक्चुअली क्या है ना, मैं सर्विस सेंटर पे भी जाके पूछा था मुझे 17 का क्यों दे रही है, तो फिर उन्होंने बोला था कि जब इसकी 3rd सर्विस होगी ना, इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप जाएगी इसकी माइलेज। अच्छा, अपना गाँव की आपने बात करी कि वहाँ पे आप गए थे, कितने किलोमीटर दूर होगा दिल्ली से? वो अराउंड 110 पड़ा था। 110। तो वहाँ पे जब आप जा रहे थे विद फैमिली गए थे कि सिंगल? विद फैमिली। तो बाकी सीट वगैरह के कंफर्ट के बारे में पूछना चाहूँगा कि 5 सीटर के हिसाब से ये गाड़ी कंफर्टेबल है, कहीं पर आपको कमी लग रही है? बहुत अच्छी है, सीटिंग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है इसका, जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं, और बैक सीट पे ना 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। तो पीछे की सीट्स हैं, अगर हम अभी देखेंगे गाड़ी के अंदर चलकर,
तो फ्रंट और बैक सीट में थोड़ा सा स्पेस कम मिल जाता है। तो लेट्स से अगर कोई लंबा व्यक्ति है, हालांकि हमारे फैमिली में कोई है नहीं ऐसा, बट स्टिल अगर कोई जैसे कोई लंबा व्यक्ति अगर बैठता है इसके अंदर तो घुटनों के लिए थोड़ा सा स्पेस कम मिलेगा। सो लेग रूम थोड़ा सा कम हो जाता है rear seat के अंदर। हाँ, तो आई विश की कंपनी ने इस चीज़ को भी कंसिडर किया होता इसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त। सर आप बताइए, आपके हिसाब से आपकी हाइट सबसे पहले कितनी है? मेरी हाइट 5.4 है। तो आपके हिसाब से गाड़ी चलाने में कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होता हो या बोनेट वगैरह ना दिखता हो, किस तरीके का रहता है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बट इट जस्ट कि मैं जैसे मैं बैठता हूँ तो मैं सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो मुझे उसके अलावा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है। आई थिंक सफिशिएंट है जितना होना चाहिए मेरे लिए। मतलब कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, है मुझे इसमें? ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी इसका एक अच्छी बात यह है हैंडल की कि इसमें ये एडजस्टेबल है, सो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। बहुत टिल्टेड होना है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है कि टिल्ट भी कर सकते हो और टेलीस्कोपिक भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो ऐसी कुछ फीचर्स आप हमें बताइए जो कि जेटा वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। सबसे पहले तो इसमें 9 इंच का ये डिस्प्ले है एंड इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। वायरलेस एप्पल कार प्ले है इसके अंदर एंड देन इसको हम काफ़ी अच्छे से मतलब ऑपरेट भी कर सकते हैं। एंड सेकंड इसके अलावा इसमें चार्जिंग के साथ में काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है, आगे भी इसमें चार्जिंग का है, पीछे भी चार्जिंग के लिए। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है रियर मिरर एंड इसमें स्पेस हमें मिल जाता है यहाँ पे सनग्लासेस रखने के लिए। अंदर लाइट्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक जो भी प्रीमियम कार में होते हैं वो सभी फीचर्स इसके अंदर हमको मिल जाते हैं। 5 लोगों को जो आपने बैठाया था गाड़ी के अंदर, सस्पेंशन वगैरह के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स था? सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। अगर आप टायर और उसका वो देखें तो सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी है इसके अंदर। सो अगर क्योंकि हम गांव में गए थे तो वहाँ का जो रोड है वो भी पूरी तरीके से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आई थिंक हमको ऐसा अंदर फील नहीं हुआ कि हमको काफ़ी अनकम्फर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं इस बीच में। और टायर्स के 17 इंचज़ के टायर हैं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा साइज़ है। वो छोटा मोटा जो भी पडल्स या जो भी गड्ढा होता है बहुत ईजिली उसको स्मूथली निकल ग्लाइड कर जाती है जाते गाड़ी। हैं। हाँ, मतलब ऐसा है कि आप कंफर्टेबली अंदर 5 लोग काफ़ी दूर तक लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। हाँ, इवन जैसे मेरी मदर हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कि हमने पहले गए थे। बट इसके अंदर जब वो उतरी तो करीब हमारा करीब 2 ढाई घंटे का ड्राइव था, तो उसके बाद में उनके ज़रा से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं था कि मुझे बहुत अनकम्फर्ट लगा, मेरी बैक पे पेन हो रहा है या फिर मैं देर तक नहीं बैठ पा रही थी। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल एंड देन गाड़ी तो ओवरऑल कंफर्टेबल है ही है। अच्छा सर, सेम कार जो है वो टोयोटा भी सेल करता है हाईराइडर के नाम से। हाँ, हाँ। आपने वो देखी थी कि आपने सीधा ग्रैंड विटारा फाइनल करी? एक्चुअली हमने टोयोटा हाईराइडर के बारे में बाद में सुना था, इसकी बुकिंग के बाद। टू टेल यू फ्रेंकली हमने बहुत बाद में सुना था, तो हमने उसके बारे में बस सुना ही था, हमने कभी देखने का भी नहीं हमारा प्लान बना कि हम देख कर भी आ जाए कैसी है। बट बाद में हम लोगों ने सुना था तो हमको लगा था कि शायद हम एक बार उसको देख लेते। बट वो ये कि हमने उसका फिर यूट्यूब पर भी इसके बारे में पढ़ा और उसके स्पेसिफिकेशंस देखे। दैन वी थॉट कि नहीं, जो हमने जो डिसीजन लिया इसको बाय करने का वो बेस्ट है। बुकिंग हमने कर दी है तो कैंसिल करने का तो कोई सवाल बनता नहीं है अभी। जो उसके जो बैक वाला जो अगर देखेंगे जो टेल लाइट है इसकी वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, कनेक्टेड टेल लैंप्स। कनेक्टेड टेल लैंप्स, सो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मतलब आइज़ के लिए बहुत अपीलिंग है वो चीज़। बट टोयोटा को देखकर जो हमने इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखी थी और हमने ऑन रोड भी देखी, सो हमको उतना अच्छा मतलब अपीलिंग नहीं लगी हमको एज़ कम्पेयर टू विटारा। उसके मामले में विटारा जीत जाती है। लुक्स के मामले में विटारा जीत जाती है, नो डाउट, 5 आउट ऑफ 5। एंड आई बिलीव कि मतलब ये सब लोगों को पसंद आ भी रहा है ये चीज़। और हमने इससे पहले जिस फ्रेंड से पूछा था कि आपको गाड़ी कैसी लगी, तो सरप्राइज़ हुए कि आपने गाड़ी काफ़ी अच्छी ले ली है, नई गाड़ी है, इसके बारे में कभी पहले सुना भी नहीं था, नई नई मार्केट में आई है, तो वो देख के बड़े खुश हुए। सेकंड, जो हमको बहुत लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं वो उसके कलर को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि इसका कलर काफ़ी अच्छा है, ये डिफरेंट कलर है, जो रेगुलर जो वाइट और सब चलता रहता है वो सबसे काफ़ी अलग कलर है। एंड थर्ड ये कि इसका जो फ्रंट का लुक है बहुत अच्छा आता है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो जैसे कोई बाइक से जा रहा है तो वो डेफिनेटली, अगर रेड लाइट पे है तो डेफिनेटली कोई ना कोई देखता ही है इसको मुड़कर। बाकी जैसे लोग खड़े हुए हैं तो वो भी कभी कभी देख लेते हैं। एंड एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने पूछ भी लिया है हमसे कि गाड़ी अब कितने की पड़ी है आपको, कौन सी गाड़ी है, ये कब मार्केट में आके ग्रैंड पर, कुछ लोग तो मालूम भी नहीं है। सो वो तो क्योंकि वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। बट हाँ, जिन्हें गाड़ी की नॉलेज है वो डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत बोलते हैं कि गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है आपकी। और कुछ लोगों ने ड्राइव करके भी देखा हुआ है, बोलते हैं बहुत ही स्मूथ इंजन है इसका, हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इंजन की नॉइस वगैरह आपने सुनी हो केबिन में आ रही है, ऐसा कुछ फील किया हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंजन इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, नॉइस की तो खैर कोई कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। आपने गाड़ी चला ली है ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर के आसपास, 2200-2300 किलोमीटर हाँ। चल चुकी है। इसका इंजन जो है 1.5 लीटर वाला है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला, जो कि आपको ब्रेजा में भी सेम मिलता है। तो ब्रेजा में हमने कई सारे कस्टमर से बात करी तो वो कहते हैं कि क्विक एक्सेलरेशन जो है वो इंजन से नहीं आता है। तो आपके हिसाब से किस तरीके का इंजन है? एक्चुअली हमारी फर्स्ट कार है तो फिर इतना हमें कुछ पता नहीं चला इसके बारे में कि कितना क्विक रिस्पांस कर रहा है नहीं कर रहा। वैसे ये है कि हाँ, डेली लाइफ के हिसाब से बहुत बढ़िया। अगर रेसिंग वेसिंग के हिसाब से करें कि हाईवे पे दौड़ानी है पूरी अच्छे से 150-200 भगानी है तो उस हिसाब से मुझे इतना नहीं पता, लेकिन डेली बेसिस पे हमारे लिए बहुत बढ़िया है ये।
तो सर आपने काफ़ी सारी बातें बता दी इसकी पॉजिटिव के बारे में, कुछ नेगेटिव भी आपने फील करे अभी तक इस गाड़ी को चला करके? हाँ, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। देखिए, क्योंकि विटारा नई-नई आई है, तो कंपनी भी इसका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली ले ही रही है। तो एंड आई विश कि जब वो आगे कभी इसको अपग्रेड करेंगे या फिर खरीदते वक्त जो कस्टमर्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो चीज़ें मैं डेफिनेटली बताऊंगा, मैं उसमें कुछ भी नहीं। सो अगर इसके हम ये चीज़ देखें, जैसे इसका डोर है, ठीक है, डोर काफ़ी हैवी है इसका, पहले तो बता दूं मैं, और अंदर से काफ़ी प्रीमियम भी है, सो वो चीज़ भी है, दैट्स अ प्लस। बट अगर हम इसका जैसे साइड में देखें, चारों डोर में इवन, तो जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से करते हैं, प्रेस करते हैं घुटने से, तो बहुत ही आसानी के साथ में ये मतलब हिल दब जाता है। हाँ, दब जाता है। तो और ये सभी चारों गेट्स में हैं, तो वो चीज़ को कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकंड, इसमें क्योंकि हम लोगं ने 16.5 लाख रुपए इसके दिए हैं, और तो उसके बाद भी हमको उसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो हमको प्रोवाइड करें। गाड़ी लंबी भी है, तो नीड इसकी ऑब्वियसली हो जाती है, पार्किंग लगाते वक्त में एक जने को बाहर देखना पड़ता है, सो वो चीज़ भी है। एंड इसके अलावा आई थिंक बाकी सब तो हमको ठीक लगा है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कंपनी को ज़रूर सोचनी चाहिए। टायर प्रेशर के लिए भी तो कहीं मेंशन नहीं है कि इसमें टायर प्रेशर में कितनी यूनिट्स होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी कंपनी को डेफिनेटली मेंशन करके दे। टीपीएमएस तो नॉर्मल सा फीचर हो चुका है आज की डेट में, नॉर्मल तो से वो फीचर तो है देना चाहिए था एटलीस्ट। वो तो कम से कम रेंज की आप गाड़ी लोगे तो भी इसमें मिल जाता है, तो आई बिलीव कि इसमें डेफिनेटली होना चाहिए था। तो नाइट में कभी आपने गाड़ी चलाई है सर? हाँ, नाइट में कई बार ड्राइव की है। हेडलाइट का रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा, इसमें तो एलईडी वाला बल्ब मिलता है आपको, हाँ, तो हेडलाइट का रिस्पॉन्स किस तरीके का है? हेडलाइट का रिस्पॉन्स मैं कहूँगा कि वो मतलब मॉडरेट से या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है। वो बहुत सुपर्ब नहीं है, एक्सीलेंट मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इट्स लाइक गुड और वेरी गुड बट नॉट एक्सीलेंट। हालांकि यहाँ पे लेवलर दिया हुआ है, बट इसके बावजूद भी जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो लाइट का थ्रो सड़क पे ज़्यादा रहता है, इंस्टेड कि वो थोड़ा सा और अब हो जाए, और वो ब्राइटनेस भी थोड़ी सी मिसिंग लगती है। मतलब सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है या फिर सिटी में चलाने लायक भी नहीं है? सिटी में चलाने की तो ठीक है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली टू गाज़ियाबाद हम ड्राइव करते हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स तो हर जगह होती है, तो हमें कभी चीज़ कभी मिसिंग नहीं लगी इसमें। बट जब हम होम टाउन गए थे तो हम वापस वहाँ से आ रहे थे, तो वो चीज़ हमने नोटिस किया, फील हुई हमको। मतलब हाईवेज के लिए थोड़ा सा प्लस होने की ज़रूरत है इसको। हाँ, थोड़ा सा प्लस होने की ज़रूरत है। सर्विस के बारे में जानना चाहूँगा सर, आपकी सर्विस भी मेरे हिसाब से पहले ही कंप्लीट हो चुकी होगी, जो कि फ्री वाली होती है। हाँ जी। कैसा रहा रिस्पॉन्स? आपने फर्स्ट टाइम मतलब 4 व्हीलर की गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो, तो कैसा फील आया आपका? वो हमें काफ़ी अच्छा फील आया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रीट भी किया, एंड गाड़ी को भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने नोटिस किया। एंड देन उसके बाद में जो हमने सर्विस कराई थी, हमको करीब 4 से 5 घंटा हमको लग गया था वहाँ पर। केवल 55 रुपये इसकी कॉस्ट आई थी सर्विस में, और उन्होंने सारे पार्ट्स चेक कर लिया है, इंजन पूरा उन्होंने चेक कर लिया था बोनट ओपन करके, एंड उसको मेजर किया जो इंजन ऑयल होता है, तो उस पर बाकी सब कुछ ठीक था। बाकी उन्होंने बेसिक तो वही वॉशिंग एंड रूटीन चेकअप टाइप का? रूटीन चेकअप टाइप था। तो नंबरिंग करनी हो मारुति की सर्विस को, आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से आई विल गिव 8.5। 8.5? यस। तो 1.5 कट गए, कुछ खास रीज़न है? वो 4 से 5 घंटा वेट कर रहे हैं इसी हाँ, चीज़ के बिल्कुल। लिए। मतलब रूटीन चेकअप के लिए आप 4-5 घंटे लोगे तो हाँ। टाइमिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम संडे को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो 5 घंटे से आप मतलब वो तो पूरा दिन मान के चलिए फिर आप। बट बाकी अगर हम डेज में जाते हैं तो आई विश कि उनको इस चीज़ पे देखना चाहिए कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड देन उसके बाद टाइम निकालना बहुत जरूरी है, आजकल टाइम भी ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल। अब बूट स्पेस में कहीं पर कमी लगती हो, कैसा रहता है बूट स्पेस? बूट स्पेस इसमें कुछ कमी नहीं लगी मुझे तो बूट स्पेस की, इसमें बिल्कुल भी अच्छा बूट स्पेस है। आई थिंक 350 प्लस लीटर का बूट स्पेस है। इतनी तो डेली मतलब फैमिली यूजेज के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे कोई कमी है, फैमिली यूजेज के हिसाब से इनफ है बूट स्पेस। मतलब आप जो है पैक करके अपना सारा कुछ फैमिली के साथ बाहर आउटिंग के भी जा सकते हो, आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा भाई ने अपनी नई नई गाड़ी के ऊपर पीपीएफ भी कराई हुई है, तो सर पीपीएफ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने उसका कराने का क्या डिसीजन क्यों लिया? एक्चुअली क्या है ना, पीपीएफ में ये रहता है कि जैसे हम कपड़ा वपड़ा मारते हैं ना इस पर, तो हल्के हल्के माइनर्स के स्क्रैचेस आ जाते हैं इसमें, तो फिर वो विजिबल तो नहीं होते, लेकिन बट कुछ टाइम बाद ना डलनेस सी आने लग जाती है। तो इसके चक्कर में मैंने इसमें पीपीएफ करा दी। ये है कि हाँ कॉस्टली पड़ती है थोड़ा फर्स्ट टाइम के लिए, बट ये है कि आपके मतलब लाइफ टाइम इसकी बहुत बढ़ा देती है पीपीएफ। इसका नाम ही पीपीएफ इसलिए क्योंकि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है इसकी फुल फॉर्म, तो पेंट की जो है आपकी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट है उसको काफ़ी तक सेफ रखती है। जी। आपको ग्रैंड विटारा के अंदर कितने की कॉस्ट आई है? एक्चुअली मुझे कॉस्टिंग आई थी, टोटल जो कॉस्टिंग थी वो 75,000 प्लस 18% टैक्स, तो मुझे कॉस्टिंग इसकी आई थी। बट मैंने इसमें से कुछ पार्ट्स पे पीपीएफ नहीं कराई थी, जैसे इसका ये हो गया टेल गार्ड हो गया, इस पर नहीं कराई थी मैंने, और रूफ पे नहीं कराई थी। एक्चुअली रूफ पे इतने स्क्रैचेस आते नहीं है, कपड़ा भी मार देते हैं तो क्लियर हो जाता है, और टेल पे इसलिए नहीं कराई मैंने, थोड़ा बजट का इशू था इसके लिए मैंने नहीं कराई थी। बाकी की मैंने जो साइड एलिवेशन होती है पूरे पे करा दिया, और फ्रंट एलिवेशन पूरे पे करा दिए। तो मतलब अपने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी आपने उस सारे देखो मैंने इसमें 50,000 इन्वेस्ट करे हैं अपने पीपीएफ में, लेकिन इसका एक फ़ायदा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से पूरा स्क्रैच आ रखा है, ये एक्चुअली मुझे गमला रखा हुआ था घर के पास मेरे,
मुझे पता नहीं चला गमला रखा हुआ है, और फिर मैंने पार्किंग में जैसे लगाई तो स्क्रैच आ गया। इससे क्या है ना, मेरा पेंट बच गया है। अब ये शीट आप गाड़ी का। चेंज भी करवा सकते हो, तो हाँ, दोबारा ये से वो शीट change हो हमारी जाएगा। अलग से चेंज हो जाएगी, मतलब पूरा एक पैनल ही चेंज होगा, डोर पैनल का, लेकिन ये है कि पेंट बच गया है। पीपीएफ के बेनिफिट्स होते हैं, दिखने में तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हाँ महंगी ज़रूर है। सर आपने 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस गाड़ी के ऊपर। अब मैं कहूँ कि अगर आप किसी को सजेस्ट करना हो, जैसे सपोज करिए किसी को दोस्त यार को सजेस्ट करना हो कि वो 16.5 लाख रुपए के बजट में गाड़ी ढूंढना है अपने लिए, तो आप उसको ग्रैंड विटारा किन पॉइंट पर सजेस्ट करना चाहोगे कि ग्रैंड विटारा उसको लेनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको रोड प्रेजेंस देखनी है, आपको लुक्स देखने हैं, आपको सर्विसेज देखनी है जो बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल हैं सिटीज़ में, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ग्रैंड विटारा ज़रूर लीजिए। बहुत अच्छी गाड़ी है, कोई भी कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। कुछ पॉइंट्स पर आपको थोड़ा बहुत 19-20 होती हैं चीज़ें, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मतलब एक एक काइंड ऑफ मतलब एक्सीलेंट डील तो कहीं नहीं मिलने वाली। किसी भी ब्रांड में जाइए आप तो नहीं मिलेगी आपको। फुल ऑफ फीचर्स देखने हैं, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, एंड स्पेस भी ठीक ठाक है, मतलब बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर फैमिली हैं आप तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ग्रैंड विटारा डेफिनेटली परचेस करिए। और अब आपको नंबर देना हो 10 में से अब तक के यूसेज के हिसाब से, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे आप कंप्लीट? 10 में से यूसेज अगर ओवरऑल देखी जाए हर चीज़ें, तो आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10, मतलब अच्छा रहा है अपना सर अब हाँ, तक का। अच्छा रहा है अपना। आपने जो वो ग्रैंड विटारा बाय करने का डिसीजन लिया है बेसिकली, वो आपका वर्थ है। वो वर्थ है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमें कुछ दूसरा देखना चाहिए था। इवन हम तो आज भी जब हम ड्राइव करते लगता है कि वाओ, मतलब कितनी अच्छी मशीन ड्राइव कर रहे हैं हम। सो तो सर के बारे में एक बार मैं बताना चाहूँगा, सर ये जो है वो अपना प्रोफेशनल के साथ साथ एक योगा टीचर भी हैं। तो सर का और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। किस नाम से सर आपका यूट्यूब चैनल? मेरा यूट्यूब चैनल योगा विद अरुण के नाम से है। यूट्यूब पर आप जाके सर्च करिए योगा विद अरुण। योगा एक होलिस्टिक अप्रोच है फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। सो आज की डेट में योगा हर किसी के लिए बहुत नीड है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप एजिड हो या सीनियर सिटीजन्स, या फिर आपको कोई भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, बॉडली इश्यूज़ होते हैं, तो आप योगा करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। एंड एक अपने इसको डेली रूटीन में ज़रूर हाफ एन आवर और 1 आवर आप ज़रूर निकालिए अपनी हेल्थ के लिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।